कैसे हैं साथियों। वेलकम है तक्षशिला यूके में। देखिए, एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस का क्या होने वाला है। देखिए, पुलिस कांस्टेबल में आपको मैं एक बात तो बता दूं। पहली चीज़, जो ईडब्ल्यूएस का मसला है ना भाई, ये मान कर चलिए कि जितने भी बच्चों का ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। ईडब्ल्यूएस के बच्चे के लिए कोई एज रिलैक्सेशन तो था ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि वो 18 से 22 एज में ही है। तो आपने देखा कि उनमें से लगभग 151 सीटें थी ईडब्ल्यूएस की, जो आपके नोटिफिकेशन में निकाली गई थी 2000 में से। उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो जनरल कैटेगरी में ही शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन जो हुआ है वो अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ है। अब बचती है बात यहाँ पे, वो ये बचती है कि केवल 50 बच्चे लिए गए हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अलग से मेरिट लगा करके निकाले गए हैं, ठीक है। तो आप ये मान कर चलिए कि ईडब्ल्यूएस का कोई भी बच्चा, यदि वो उसका डॉक्यूमेंट कोई ख़राब नहीं होता है, क्योंकि सर्टिफिकेट का मामला है। अगर सर्टिफिकेट आपका लीगल है, उसमें कोई भी मसला आपका नहीं है। दूसरी बात है, अगर आप मेडिकल फिट हो जाते हैं, आपको मेडिकल में कोई भी चुनौती नहीं मिलती है, कोई भी आपकी समस्या नहीं है, तो आप ये कंफर्म मान लिए कि जो भी बच्चा ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर है वो बच्चा 100% सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 100%, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ईडब्ल्यूएस में से बाहर निकलेगा। 100% बच्चों को ईडब्ल्यूएस मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपको वैकेंसी मिल जाएगी, पोस्ट मिल जाएगी। कोई भी एक भी बच्चा ऐसा होने वाला नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस वाले तो बिल्कुल भी मत घबराओ भाई। 151 सीटें रिजर्व थी ईडब्ल्यूएस के लिए, उसमें केवल 50 ही बच्चे लिए गए हैं। 101 बच्चे तो लिए भी नहीं गए। अब उन 101 सीटों का क्या हुआ है, वो 101 सीटें वापस जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं वो उनमें चली गई है। यानी कि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 100 सीटें ये बढ़ा दीजिए, आपको वहाँ मैक्सिमम सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो वहाँ मिल जाएंगी। तो ईडब्ल्यूएस वालों के पास तो कोई भी ऐसी समस्या है ही नहीं कि कट ऑफ बढ़ने वाली है या कोई समस्या आएगी। हाँ, SC ST और OBC उसमें ये समस्या रहेगी कि जो लास्ट वाले बच्चे हैं, क्योंकि जो बच्चे लिए गए हैं वो ज़्यादा लिए गए हैं संख्या में, तो लास्ट वाले बच्चों के सामने थोड़ी समस्या तो आएगी, क्योंकि उन सबका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ बच्चे वहाँ से बाहर हो जाने, क्योंकि अभी आपके पास 2545 बच्चे हैं, उनमें से केवल 2000 का ही सिलेक्शन होना है अंतिम रूप से। 545 बच्चे बाहर निकलेंगे ही, ठीक है। तो आप लोगों को इस बात में घबरा तो है ही नहीं। ईडब्ल्यूएस वाले तो कृपया करके ध्यान दीजिए, ठीक। दूसरा सवाल आपका ये था कि सर यहाँ पे एक बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों का जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट है वो कब आएगी। वो आज आ जाएगी, आप उसके लिए परेशान मत हो जाइए, ठीक है। वो लिस्ट आज आ जाएगी, क्योंकि सैटरडे और संडे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर अगले वीक से मंडे से ही स्टार्ट होगा। तो आज लिस्ट आ जानी चाहिए और आज आ ही जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल मत घबराइए कि सर क्या होने वाला है, वो लिस्ट आज आ जाएगी। और इस बार उम्मीद ये है कि आपको 50 से ज़्यादा बच्चे जो है वो बुलाए जाने की तैयारी है, ठीक है। यहाँ सूचना तो ये है कि लगभग 200 बच्चे बुलाए जाएंगे। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट लिस्ट में कितने लोग वो मेंशन करते हैं, ठीक है। तो दोनों सवालों का जवाब मैंने दे दिया। ईडब्ल्यूएस वाले बिल्कुल मत घबराइए, आप सबको सीट मिलेगी और आपका सबका फाइनल होना है, ठीक है। जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है उस आधार पर आपको पद यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा बच्चे, लिस्ट आज आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बोलिए हर हर महादेव। आज गंगा नदी के तट पे बैठा हूँ और वहीं से आपकी वीडियो जो है वो यहाँ पे अपलोड करी जा रही है, ठीक है। चलिए फिर आज ईश्वर के नाम पे, गंगा माता के नाम पे, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।